वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था टेंस, तो टेंस का जो है अपन यहाँ पर फ्यूचर टेंस जो है यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस जिसका पहला पार्ट है बेटा यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अपन यहाँ पर बात करें जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन आज की क्लास में जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो आ रहा है आपके पास में, तो देखिए किस प्रकार से जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जो है वो यूज किया जाता है, किस प्रकार से जो है इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन जो आज क्लास में बात करने जा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर कौन सा रहेगा आपका फ्यूचर टेंस में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है, जिसको और किस नाम से जाना जाता है बेटा, सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है और साथ में जो हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखिए अपन बारीकी से जो है यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो देखिए अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। टेंस का जो बेटा चल रहा था अपने पास में पार्ट, फ्यूचर टेंस जो है फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट जो है जिसका नेम क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसकी बात करें अपन यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस भी आप इसको कह सकते हो। तो देखिए अपन सबसे पहले जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन जो यहाँ पर दी हुई है, तो डेफिनेशन में देखिए आप कि ये जो डेफिनेशन है बेटा परिभाषा, ठीक है, क्या ये परिभाषा है। यहाँ पर अपन परिभाषा के बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार से जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा किस प्रकार से होती है। तो देखिए यहाँ पर अपन जानते हैं दिस टेंस, कौन से टेंस की बात हो रही है बेटा, दिस टेंस, मतलब इस टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। ये जो टेंस है इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है, इज यूज्ड, इसको प्रयोग में लिया जाता है। किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, टू एक्सप्रेस अन एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए दैट विल, जो होना चाहिए, ओक्योर इन द फ्यूचर, किससे संबंधित होना चाहिए बेटा, फ्यूचर से संबंधित होना चाहिए, फ्यूचर टेंस होना चाहिए। फ्यूचर मतलब आने वाला कल जो होता है, भविष्य होता है, उसमें जो है वो इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो एक्शन होता है, इसका जो कार्य होता है वो किससे संबंधित होना चाहिए बेटा, फ्यूचर से संबंधित होना चाहिए। किससे, फ्यूचर से। यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट प्रत्येक टेंस की जो है वो कुछ स्ट्रक्चर, कुछ फॉर्मूले वगैरह दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है अपने यहाँ पर फॉर्मूला जानेंगे, स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है। तो देखिए स्ट्रक्चर से बेटा क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है इससे आपके लिए एग्जाम्पल जो है वो बनाना काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको टेंस की पूरी रूल्स वगैरह ऐसे कुछ लर्न भी नहीं है, फिर भी आप स्ट्रक्चर के माध्यम से जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करेंगे फॉर्मूले की। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा बेटा, वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर कि ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले जो मिलेगा आपको एग्जाम्पल के अंदर, वो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर यूज करना है। सब्जेक्ट बेटा आपका नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, दोनों में से जो है वो आपको एक मिलेगा। तो नाउन या प्रोनाउन अपन बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट बेटा होता है कर्ता, ठीक है, करने वाला, उस कार्य को कौन कर रहा है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें सब्जेक्ट जो है आपके पास में, ये बेटा यहाँ पर कर्ता, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, दोनों में से जो है एक आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपने सब्जेक्ट लिख दिया है, सब्जेक्ट आका हो गया। सब्जेक्ट के बाद जो है आपको विल या सेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, विल या सेल। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, विल या सेल की। तो विल या सेल जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। उसके बाद में जो है आपको वर्ब यूज करनी है। ठीक है, वर्ब आएगा तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस में यूज किए जाते हैं बेटा वो होती है विल या सेल। तो आपको यहाँ पर विल और सेल किस प्रकार से जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अनुरूप जो है आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट जो लास्ट में आपको यूज करना होता है बेटा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट रहेगा।
तो देखिए एक बार मैं वापस बता दूं आपको, सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद में विल एंड सेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वर्ब जो है आपको यूज करनी है, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म रहेगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की जो है वो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और लास्ट में जो है आपका क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट का क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट रहेगा। मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दूं एक बार, देखिए ये जो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला जो है बेटा यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले जो है वो आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी बेटा, विल एंड सेल, विल एंड सेल जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और उसके बाद जो है आपको वर्ब यूज करनी है, ठीक है, वर्ब भी यूज करोगे तो कौन सी वाली वर्ब आएगी बेटा, वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और लास्ट में जो है आपको क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या रहेगा बेटा आपका, ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में जो है आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। आगे आपको समझ में, अब देखिए बात यहाँ पर ये आ रही है कि जैसे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल एंड सेल, तो कहाँ तो आपको विल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और कहाँ पर जो है वो सेल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि विल और सेल जो है, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, विल और सेल जो हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं आपको बता दूं ये अगर ही अगर आपके पास में आता है, ही प्रोनाउन होता है आपके पास में, सी होता है, किसी का नेम आ रहा है, ठीक है, किसी का नेम है, इट आ रहा है, या फिर सिंगुलर नाउन है, या फिर क्या है बेटा, सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर जो है आपको विल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है बेटा, कौन सी रहेगी आपकी, विल जो है यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और अपन बात करते हैं सेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज करनी है आपको, तो आई, आई आ रहा है आपके पास में, वी है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, या फिर दे आ रहा है, इनमें से कोई सा भी हो, या फिर प्लूरल नाउन हो, कौन सा बेटा, प्लूरल नाउन हो, तो वहां पर जो है आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, सेल जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। आगे आपको समझ में, देखो मैंने आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी थी विल एंड सेल, तो कहाँ विल हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है, कहाँ पर जो है वो सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो इस प्रकार से जो है अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल की, किस प्रकार से जो है यहाँ पर सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो देखिए, और अगर बाय द वे सेंटेंस अगर आपको दे रखे होंगे एग्जाम के अंदर, आपको सेंटेंस दे रहे तो सेंटेंस जो है वो आप कैसे पहचानोगे कि भाई यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था, फॉर्मूला जो यहाँ पर दिया हुआ था, तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, कौन सा वाला बेटा, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दे रखा है ही विल डू दिस लेटर, ठीक है, ही विल डू दिस लेटर। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे लिखा हुआ है ही विल डू दिस लेटर, ठीक है, ही विल डू दिस लेटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे ये जो ही दे रखा है बेटा, ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ही जो दे रखा है बेटा यहाँ पर कौन क्या होगा आपका, ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो है आपको दिया हुआ है विल, विल जो है बेटा ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब अपने विल क्यों लगाई है यहाँ पर, वो विल इस प्रकार से लगी है क्योंकि ही जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और ही के साथ जो है, ही यहाँ पर दिया हुआ है, ही के साथ जो है वो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, विल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर वर्ब आ गई, तो वर्ब की यहाँ पर जो डू दे रखी है बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, डू जो यहाँ पर दी हुई है ये आपकी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दिस लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए सेंटेंस किस प्रकार से बन के आता है, ही विल डू दिस लेटर, वह इसे बाद में करेगा, ठीक है। तो लेटर मतलब क्या है यहाँ बेटा, यहाँ बाद में, लेटर का मतलब यहाँ पर कौन सा है, बाद में, ठीक है। तो ही विल डू दिस लेटर, ये जो सेंटेंस है बेटा आपका ये है आपके पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो पॉजिटिव सेंटेंस की अपन यहाँ पर बात की है। सेकंड जो सेंटेंस आ रहा है आपके यहाँ पर, सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए दिस विल हर्ट यू अ लिटिल, ठीक है, दिस विल हर्ट, दिस विल हर्ट यू ए लिटिल। तो यहाँ पर देखिए दिस जो दिया हुआ है बेटा ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, विल जो दे रखे हैं यहाँ पर विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हर्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फॉर्मूला जो होता है उसमें आपको यही करना होता है, ठीक है, और यू अ लिटिल ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने किस प्रकार से पहचाना, यहाँ पर देखो विल हेल्पिंग वर्ब यूज की हुई है, और वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है।
थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड सेंटेंस की अपन यहाँ पर बात करते हैं, दे विल विन द मैच टुडे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। विल बेटा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, विल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि दे के साथ जो है आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, सेल। दे के साथ में कौन सी होगी बेटा, सेल होगी। तो यहाँ पर है ये दे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ये दे जो है, दे के साथ आपको सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। दे सेल विन, विन बेटा यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। ये जो विन वर्ब जो दी हुई है बेटा, ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द मैच, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और टुडे जो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, टुडे जो है वो फ्यूचर टेंस में यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो है वो आने होगा बेटा, यहाँ पर जो आएगा वो वर्ड रहेगा टुमारो, ठीक है। यहाँ पर वर्ड कौन सा रहेगा बेटा, टुमारो रहेगा। तो दे सेल विन द मैच टुमारो, ठीक है, वे कल मैच जीतेंगे या जीत जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ वाला सेंटेंस देखिए आप, फोर्थ वाले सेंटेंस में दे रखा है, हेनरीटा विल मेक फूड फॉर एवरीवन, ठीक है। हेनरीटा विल मेक फूड फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर भी देखिए जो हेनरीटा जो वर्ड आ रहा है बेटा, ये है आपका क्या नाम, किसी का नेम है, ठीक है, लड़की का नाम है हेनरीटा। और जब किसी का नेम होता है, चाहे वो पुल्लिंग में नेम आए वो स्त्रीलिंग में आए, तो उसके साथ जो है आपको क्या यूज करना है, विल जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। मेक जो है यहाँ पर, मेक मीन्स बनाना, मेक जो है बेटा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। और फूड जो है ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर एवरीवन। तो हेनरीटा विल मेक फूड फॉर एवरीवन, हेनरीटा प्रत्येक के लिए, एवरीवन मतलब प्रत्येक के लिए जो है वो खाना बनाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ये अपन ने जो सेंटेंस पढ़ा है बेटा, ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा है बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस है। और अगर बाय द वे अगर आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो भी आपका सेंटेंस दे रखा होगा, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के जो है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट लगाना होगा, बट नोट से पहले भी जो है वो क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। और यदि किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अगर अपन यहाँ पर जो है वो, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो अपन बनाते हैं, तो नेगेटिव बेटा सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे, देखिए अभी फर्स्ट वाला सेंटेंस दे रखा है आपको, ही विल डू दिस लेटर। तो यहाँ पर देखना आपको यार कुछ नहीं करना है, विल जो है ये विल है, इधर विल दी हो रही है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सेल आएगी बेटा, सेल। और यहाँ भी विल दी हुई है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके जस्ट बाद में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो है इसके बाद में क्या लगा दिया अपन ने, नोट लगा दिया, ठीक है। तो ही विल नॉट डू दिस लेटर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वो इसे बाद में नहीं करेगा। सेकंड वाला दे रखा है दिस विल नॉट, ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, हर्ट यू अ लिटिल। थर्ड वाले में दे रखा है बेटा दे सेल, फिर नोट लग जाएगा, विन द मैच टुमारो, टुडे नहीं है यहाँ पे, टुमारो होगा। ऐसे हेनरीटा विल मेक, तो यहाँ पर विल नॉट मेक आ जाएगा, विल नॉट मेक फूड फॉर एवरीवन, हेनरीटा जो है वो प्रत्येक के लिए भोजन नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपन ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो चल रहा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो है अपन ने यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पढ़ी है, स्ट्रक्चर देख लिया अपन है, स्ट्रक्चर के बाद में जो है वो एग्जाम्पल जो है वो किस प्रकार से जो है पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस का जो है ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। फ्यूचर टेंस का जो सेकंड पार्ट होता है बेटा, फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट जिसको कहा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस कहेंगे बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें भी आपको देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। और डेफिनेशन के साथ में नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के साथ में कुछ एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अपन इनको भी जो है वो बारीकी से अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सेकंड जो फ्यूचर टेंस का जो सेकंड पार्ट है बेटा, फ्यूचर टेंस का कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, फ्यूचर टेंस का है ये सेकंड पार्ट। तो फ्यूचर टेंस का जो सेकंड पार्ट है बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से जो है यहाँ पर दी हुई है, डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। डेफिनेशन है बेटा परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन क्या है आपकी यहाँ पे, परिभाषा है। तो देखिए परिभाषा क्या होती है, नीचे लिखा हुआ है द फ्यूचर
कंटिन्यूअस। ठीक है, कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अपन? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है रेफर्स, इसको यूज किया जाता है, रेफर्स टू अन अनफिनिश्ड एक्शन, मतलब जो कार्य खत्म नहीं हो रहा होता है। ठीक है, और इवेंट और घटनाओं का डेट विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में रहती है एट अ टाइम, जो समय दे रखा होता है लेटर देन नाउ, बाद वाले समय के रूप में। ठीक है, जो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये आपके परिभाषा हो गई है। परिभाषा के साथ में जो है नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर एक प्रकार का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले में यहाँ पर दे रखा है कि सबसे पहले जो है वो आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। अब देखिए विल और सेल वाली इसके पहले वाले सेंटेंस टेंस में भी यूज की गई थी, विल एंड सेल। बट यहाँ पर क्या है कि विल एंड सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद जो है आपको क्या लगाना होगा? फिर बाद में बी लगाना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो विल और सेल के बारे में अपन पढ़ चुके थे भाई। विल जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज करनी है, और सेल हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहाँ पर यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विल एंड सेल हो गई, और इसके साथ में देखिए आप कि बाद में जो है आपको वर्ब यूज करनी है। वर्ब की बेटा कौन सी फॉर्म रहेगी आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पर यूज करनी है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। मैं आपको बता दूं कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर टेंस का हो, कंटिन्यूअस टेंस जो होता है तो बेटा वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना होता है? आईएनजी लगाना होता है, मतलब वहां पर कार्य चल रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देते हैं इसको। फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर यूज करना है। फॉर्मूला जो आपका रहेगा, सबसे पहले जो है वो आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद जो है वो आपको विल एंड सेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, विल एंड सेल। फिर उसके बाद जो है आपको बी लगाना है। ठीक है, विल एंड सेल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेने के बाद आपको क्या लगाना होगा? बी लगाना होगा। फिर उसके बाद में देखिए वर्ब की जो है आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, साथ में उसके क्या लगाना है? आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक है, और लास्ट में जो है आपका क्या रहेगा बेटा? ऑब्जेक्ट रहेगा। लास्ट में आपको क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट लग जाए। तो इस प्रकार से जो है ये आपका फॉर्मूला बनकर के कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के बारे में अपन जानते हैं। एग्जाम्पल बेटा क्या है यहाँ पर? उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण। एग्जाम्पल की अपन यहाँ पर बात करते हैं। आई विल बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, आई विल बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स। अब फर्स्ट वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, आई विल बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स, तो यहां पर देखिए आई जो लिखा हुआ बेटा ये है आपका सब्जेक्ट। आई तो क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। विल जो दे रखी है बेटा ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और विल के साथ जो है आपको क्या यूज करना है? बी आपको यूज करना है। चाहे विल हेल्पिंग वर्ब आए या सेल हेल्पिंग वर्ब आए, साथ में जो है आपको क्या लगाना है? बी लगा देना है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है बेटा? आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, इसकी रियल जो मीनिंग होगी वो कौन सी होगी? बाय। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना होता है? आईएनजी लगाना होता है। और न्यू क्लॉथ्स जो है वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई विल बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स। बाय मीन्स होता है खरीदना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सेंटेंस बन जाता है। तो आई विल बी बाइंग, मैं खरीद रहा हूंगा। ठीक है, न्यू क्लॉथ्स, कपड़े, नए कपड़े, मैं नए कपड़े खरीद रहा हूंगा। सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए आप। सेकेंड वाला सेंटेंस दे रखा है ही विल बी स्विमिंग इन द पूल। ही विल बी स्विमिंग इन द पूल। तो देखिए यहां पर ही जो दिया हुआ बेटा ये है आपका सब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखो सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। ही जो आपको यहाँ पर दे रखा है तो ही के साथ आपको क्या लगाना है? विल यूज करना है, और विल के साथ में क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। स्विमिंग ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना होता है? आईएनजी लगाना होते हैं। आईएनजी यहाँ पर लगा हुआ है, और इन द पुल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट होता है उस प्रकार से जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। ऐसे थर्ड वाला देखिए आप। थर्ड वाला सेंटेंस जो दिया हुआ है, दे विल बी बाइंग अ न्यू फोन। दे विल बी बाइंग, तो यहां पर देखिए दे जो है बेटा ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दे जो है वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, दे विल बी बाइंग,
अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद में जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वो आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। और यहाँ पर देखिए बाइंग जो लिखा हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वह क्या लगाना है, आपको आईएनजी लगाना है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, अ न्यू फोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो लिखे हुए थे, आई विल बी बाइंग न्यू क्लोथ्स, फर्स्ट वाला जो दे रखा था आपको, आई विल बी बाइंग न्यू क्लोथ्स, मैं नए कपड़े खरीद रहा हूँ। ही विल बी स्विमिंग इन द पूल, ही विल बी स्विमिंग इन द पूल, वह पुल में तैर रहा होगा। थर्ड वाला देखिए, दे विल बी बाइंग, वो खरीद रहे होंगे, वे खरीद रहे होंगे अ न्यू फोन, एक नया फोन। और फोर्थ वाला जो सेंटेंस दे रखा बेटा, फोर्थ वाले में दे रखा वी शैल बी डूइंग दिस वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वी शैल बी डूइंग दिस वर्क। तो यहां पर जो है ये फोर्थ वाले में थोड़ी विल बी शैल बी, हाँ क्या हुआ था मैंने, लाइट बोर्ड थोड़ी हुआ था, हाँ बोर्ड नहीं हुआ ना। ठीक है। चौथा वाला जो चल रहा है आपका, वी शैल बी डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ पर देखिए कि वी जो शब्द, वी जो यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, ये रहेगा आपका सब्जेक्ट। क्लास नहीं रखो, इसकी वजह से ये चालू कर दिया मैं सोच रहा हूँ क्या चीज़ बोल रहा है, चलो अब नहीं होगी। ठीक है, वी शैल बी, नहीं सुनो, ये दोनों लाइट मत जलाया करो, अगर ये दोनों लाइट जल रही है ना तो फिर इन्वर्टर नहीं चलेगा, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी शैल बी डूइंग दिस वर्क। अब यहाँ पर देखिए ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले क्या मिल गया आपको, सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट की बाद में जो है आपको बेटा यहाँ पर वी जो प्रोनाउन दिया हुआ है, तो वी के साथ में जो है आपको क्या यूज करना है, सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, और सेल हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट आपको क्या लगा देना है, बी लगा देना है। और यहाँ पर वर्ब की जो अपन बात कर रहे हैं, तो वर्ब बेटा यहाँ पर क्या दी हुई है, डू, और डू के साथ जो है आपको क्या करना होता है, आईएनजी लगाना होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आपको क्या लगाना होता है, आईएनजी लगाना होता है। दिस वर्क, ठीक है, तो देखिए वी शैल बी डूइंग दिस वर्क, मतलब हम यह वर्क, यह काम जो है वो कर रहे होंगे। तो अपने यहाँ पर जो सेंटेंस पढ़े हैं वो सेंटेंस था बेटा आपका ये पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो है अपने पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट कर ले, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आपको इसी का नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज करनी है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है वो क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अभी देखिए यहाँ पर अपन जो एग्जांपल कर देंगे इसके नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको किस प्रकार से जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला जो आपको दिया हुआ है, आई विल बी बाइंग न्यू क्लोथ्स। अब यहाँ तो देखो ये सेंटेंस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैं नए कपड़े खरीद रहा हूँ, लेकिन आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है आपको नोट लगाना होता है। तो मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब आपकी जो रियल हेल्पिंग वर्ब है बेटा वो विल है। ठीक है, विल या फिर सेल, तो इसी के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर नोट लगेगा, लेकिन नोट कहां पर आएगा, आई विल नोट बी, बी जो है बेटा बाद में रहेगा। ठीक है, विल के जस्ट बाद ही आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, आई विल नॉट बी बाइंग न्यू क्लोथ्स, मैं नए कपड़े नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस की अपन बात करते हैं, ही विल नोट, तो नोट भी यहाँ पर किसके जस्ट बाद आ जाएगा, नोट के विल के बाद जो है वो आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। ही विल नॉट बी स्विमिंग इन द पूल, ठीक है, वह पुल में नहीं तैर रहा होगा। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला सेंटेंस देखिए आप, दे विल बी बाइंग, ठीक है, अ न्यू फोन। तो अगर आपको इसी का नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है, ठीक है, क्या बनाना बेटा, नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको यहाँ पर बनाना है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, विल के जस्ट बाद जो है वो आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। दे विल नॉट बी बाइंग अ न्यू फोन, वे एक नया फोन नहीं खरीद रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे आपको जो चौथा वाला जो सेंटेंस दे रखा है ये पॉजिटिव सेंटेंस, वी शैल बी डूइंग दिस वर्क, हम यह कार्य कर रहे होंगे।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वी के साथ तो आपने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, और सेल के तुरंत बाद जो है आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस जो बनेगा बेटा वो रहेगा वी सेल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। तो इस प्रकार से जो है अपन को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। आगे समझ में आपको? तो ये अपन ने फ्यूचर टेंस और क्या कर लिया अपन ने, फ्यूचर टेंस के जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो चला था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अपन ने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस के अपन ने दो पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के जो कुछ नियम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ में आपको स्ट्रक्चर दे रखा था, स्ट्रक्चर के अलावा जो है यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो है अपन यहाँ पर दे हुए थे। एग्जांपल में अपन ने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखना मतलब ये जो सेंटेंस लिखे होते हैं, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख के बता दूं, देखो किस प्रकार से जो है आपको यूज करना होता है। एक सेंटेंस जो है अपने यहाँ पर ऑलरेडी एग्जांपल दे रखे थे, मैं एक सेंटेंस बना के बता देता हूँ आपको किस प्रकार से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या नाम है सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ यू, ठीक है, अब यू के साथ क्या आएगा बेटा, यू के साथ जो है वो आपको सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। यू सेल, साथ पे आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, यू सेल बी। अब आपको कोई वर्ब लेनी है, अब वर्ब में बताइए, जैसे रीड ले लीजिए, यू सेल बी रीडिंग, रीडिंग, यू सेल बी रीडिंग अ लेटर। ठीक है, अब देखो अपन ने किस प्रकार से बनाया यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, ये तो है आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है अपन ने हेल्पिंग वर्ब यूज की है सेल, और जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके जस्ट बाद जो है आपको क्या लगा देना है, बी लगा देना है। यहाँ पर रीड जो है वो इसकी वर्ब है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना होता है, आईएनजी लगाना होता है। अ लेटर, और अ लेटर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार जो है आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रा ज़रा इसको शेयर करें, जिससे कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो अभी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। ठीक है, धन्यवाद।